सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु। कैसे हो आप सभी? जय हिंद मेरी तरफ से आप सभी को। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, वो ये नहीं कहेगा कि अंशु भाई आपको जाड़ा नहीं लगता। भाई जस्ट अभी धूप से मतलब 2 ढाई 3 घंटे बैक टू बैक पढ़ता आया हूँ अपनी छत से। जस्ट नीचे आया हूँ, थोड़ा बहुत धूप टाइप में लग रहा था आज काफ़ी दिनों बाद, तो उस वजह से तो क्योंकि मुझे शौक नहीं है कि मैं ऐसे ही आ जाऊँ। बाकी ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने वीडियो को टॉपिक बता देता हूँ। एयरफोर्स मेडिकल एग्ज़ाम होना है, जो फाइनल मेडिकल भी होना है और प्री मेडिकल भी होना है। तो फाइनल मेडिकल के बारे में बात करेंगे। और अभी हम बात करने वाले हैं जो एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का एयरमैन जॉब बनते हैं, डेफिनेटली उसका जो प्री मेडिकल एग्जाम होता है उसमें कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। ब्रदर अभी तो मैं अपना ग्रीन का मतलब रेड कार्ड लेके नहीं बैठा हूँ, बट डेफिनेटली मैं इस पे मेडिकल एग्जाम पे काफ़ी टाइम एयरफोर्स के आउट हो चुका हूँ। मैंने दिखाए भी हैं। आप अगर डाउट हो तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल पर फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पर कैसे क्या मेडिकल होता है सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, बस एक चीज़ कर सकते हो, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, मेन टॉपिक पे बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते चलेंगे। जैसे मैंने लगभग 20 पॉइंट लिखे हैं, 20 पॉइंट मेडिकल एग्जाम में, काफ़ी बहुत लोगों के कहने पर। एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ, मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, इसको छोड़ के आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स बनती हूँ वो सब कमेंट सेक्शन में छाप देना। ठीक है, और डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके कमेंट्स के बेसिस पे मैंने जो 20 पॉइंट लिख रखे हैं, इसके अलावा अगर बाई मिस्टेक मुझे मतलब जितना याद रहा उतने मैंने लिख रखे हैं, लेकिन इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा जो पॉइंट्स बनेंगे डेफिनेटली मैं उनको पिक करके और उनको उड़ाने वाला हूँ। मतलब कि 1-2 दिन में आपका वो भी पॉइंट्स मैं क्लियर कर दूंगा। सो डोंट वरी, कमेंट सेक्शन उसीलिए कमेंट करके जरूर बताना। अभी देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बोल देता हूँ। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप वो स्किप कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली आपके फायदे के लिए होने वाला है। देखो, आप में से जितने भी लोग आपसे वही पूछता होगा आपका ब्रदर या आपका दोस्त भाई कहाँ से पढ़ाई की, तो अनअकैडमी को रिकमेंड कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे इंडिया टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। ठीक है, और टाइम से नए नए बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं। प्राइस रुपए जरूर लगते हैं, लेकिन भाई ऑफलाइन कोचिंग करने जाओगे तो वहाँ भी तो रुपए लगते हैं। सेल्फ स्टडी घर पे करोगे और पूरे का पूरे लाइव आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। एवरीथिंग सबके सब फैकल्टीज वहाँ पे अवेलेबल, आप सभी कुछ जानते होंगे। और बाई करते समय कोर्स वहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन आता है, तब ऑनलाइन D50 डाल दोगे और एक सबसे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑनलाइन D50 डाल देना। सबसे बड़ी चीज़ भाई, जब हम किसी चीज़ के लिए रुपए देते हैं ना, तो अपने एक अंदर से मतलब फीलिंग आती है कि हाँ पापा ने रुपए दिए, अभी तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर बात गड़बड़ है। ठीक है, कुछ ऐसा वाला मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि हमें जब फ्री में पढ़ने को मिलता है ना, तो थोड़ा सा मन भागता है इधर उधर। ठीक है, लेकिन एज योर विश। सो बाई का ना तो कूपन कोड ऑनलाइन D50 डाल देना। अगर एक बार बाई भी कर लोगे ना, तो भाई 6 मंथ वाला जैसे करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। जैसे कि मैं बता दूं, आगे कोस्ट गार्ड का एग्जाम आ रहा है, मार्च में ही है। कोस्ट गार्ड नाविक DVGD, वो एक अब तो मतलब फंसा दोगे जाके। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का आ रहा है अप्रैल में। नेवी का भी भर्ती जल्दी आने वाला है, चाहे जितना भी कर लें भर्तियाँ जरूर देंगे। उसके बाद NDA लगा है 18 अप्रैल, 4 भर्तियाँ, एक तो एक उड़ा ही दोगे। आगे चलो मेन टॉपिक पे आते हैं, मेडिकल एग्जाम। सबसे पहले शुरू करता हूँ ब्लड टेस्ट से। ब्लड टेस्ट कब होता है? एयरफोर्स आपको जो मेडिकल कार्ड दिया उसमें लिखा होगा, मैं बताऊँ, 14 आवर एगो आपको कुछ खा के नहीं जाना है। उसमें मैं तो खा के गया हूँ, सेब खा के लेना, कुछ ऑयली चीज़ मत खाना, बाकी खा के जाना। जैसे ही जाओगे वहाँ पे सबसे पहले आपका ड्रेस उतरा देंगे और आपका ऐसे ब्लड लिया जाएगा। ठीक है, ब्लड टेस्ट हो जाएगा आपका ऐसा। मैं बताता चलूँगा कैसे क्या होते हैं, काफ़ी चीज़ें कुछ डेमो भी करके बताता रहूँगा, बाकी टेंशन न लेना। ब्लड टेस्ट आपका लिया जाएगा। ब्लड टेस्ट को सबका सैंपल लेने के बाद आपसे बोला जाएगा जाके ब्रेकफास्ट कराइए। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होने वाला है, डोंट वरी। थोड़ा बड़ा कोविड का वो हो सकता है, कोविड की वजह से पंगा हो, अदरवाइज बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही होगा, कोई पंगे का सीन उसमें नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ब्लड जमा करा लिया गया, आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए भेज देंगे। उन्होंने लिख रखा है आपका मेडिकल डेट में, जो आपको मेडिकल एग्जाम वाला डेट मिलेगा उसमें लिख देंगे आपको कि आपको अपना भोजन बिल्कुल तैयारियां कर खिलानी है। और अभी तो बिल्कुल लिखेंगे क्योंकि कोविड की वजह से, नहीं तो वो लोग अरेंजमेंट कर देते हैं, आप रुपए दे के अपना खरीद के खा सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट लेने के बाद आपका खाना खा के आओगे, दोबारा से फिर से आपका ब्लड लेंगे। ठीक है, 2 बार ब्लड टेस्ट होता है, बस यही ब्लड टेस्ट होता है, कोई दिक्कत का सीन नहीं है। बाकी वो कुछ बताते नहीं है कि यार आपका वो निगेटिव है, वो पॉजिटिव है, मे भी आपको पता हो, मुझे अभी भी नहीं पता। ठीक है, कि मेरा ब्लड टेस्ट क्या, मैं रियली बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्सरे टेस्ट। ठीक है, एक्सरे जस्ट नहीं होता है, लेकिन एक्सरे होता है तो भी मैं जस्ट का नहीं याद कर सकता ना, जस्ट का। तो एक्सरे टेस्ट, अब एक्सरे कैसा होता है, आपको जैसे कि मे भी अगर उसी सेंटर पे हैं तो वहीं पे करा लेंगे। नहीं तो क्या था, जैसे गोरखपुर में मैं था, तो गोरखपुर पे जहाँ पे जैसे गोरखपुर, कानपुर को बताता हूँ, कानपुर 3SC पे उसका एक्सरे वाला सिस्टम नहीं था। सर कहाँ से हम लोगों को बस में बिठाकर ले गए थे 7S हॉस्पिटल, मतलब वहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर पे पड़ता है। वहाँ पे चेस्ट एक्सरे हुआ था। अब क्या होता है चेस्ट एक्सरे में, मान लो ये एक दीवार है, ठीक है, एक दीवार है,
आपको इसी में आपका ये मतलब बॉडी ये उतार के भाई आपको रख देना है शर्ट, केवल बनियान भी नहीं रखता, कुछ भी नहीं रखता, केवल आपको केवल ये उतार देना है और बिल्कुल बोले तो केवल बॉडी, ठीक है। और पीछे से आपको अच्छा अंदर बुलाएंगे, मान लो एक रूम पे आपको ले जाएंगे वहाँ पे, और दीवार साइड में आपको मुँह करके ऐसे, मान लो जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार, तो यहाँ पे आपको खड़ा करेंगे, बस आपको इस दीवार के साइड पे मुँह कर लेना है, वो करेगा पीछे से, ठीक है। ये मैं हूँ यहाँ पे, अभी मैं इसे यहाँ पे और जूम कर देता हूँ, मतलब रोक देता हूँ, पीछे से यहाँ पे रेज पड़ेंगे ऐसे, ठीक है। बस एक सेकेंड में, बस वो गड़बड़ तो होता नहीं, किसी के एक्सरे वो किसी का हार्ट रेट पे कोई दिक्कत होता नहीं है, मेरे सामने नहीं फंसा। देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट जो पॉइंट्स हुए वही मैं बता रहा हूँ। अब आप मुझसे पूछोगे अंशु भाई इतना उंगली है टेढ़ा, मैं बताऊँ क्या करूँ, मैं पास हो सकता हूँ नहीं, प्लीज़ बता दो भाई अंशु भाई ऐसा वैसा। तो भाई इतना क्लियर नहीं बता सकता ना, सिंपल सी बात है, जो चीज़ें मुझे पता है आइस पे बताओ, आइस पे मैं फंसा हूँ। और टीनिया क्रूडिस का पॉइंट था और स्वेट का पॉइंट था, चलो आगे बढ़ता है। एक्सरे ऐसे होता है, ठीक है। ECG, ये बेड है, ठीक है, ये बेड है, इसमें आपको ऐसे लिटा दिया जाएगा। लिटाने के बाद आपको, हाँ ठीक है, लिटाने के बाद आपके बॉडी पे ऐसे जगह ऐसे मान लो जैसे कि क्या बोलते हैं, ऐसे मान लो कुछ इंस्ट्रूमेंट टाइप में आपके लगा लिए जाएंगे। सामान मान लो आपका ब्लड जो होता है ना, हार्ट बीट, वो चेक किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा एयरफोर्स में पॉइंट मिलता है, सबसे ज़्यादा, तो उसमें आपको पॉजिटिव रहना होता है, बाकी कोई दिक्कत का सीन नहीं होता, डेफिनेटली आप इजली क्लियर कर जाते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट बढ़ता है, मैं बताता हूँ आपको ECG पास करने के निंजा टेक्निक। कुछ अच्छी सी चीज़ सोचना, अच्छी सी मतलब लाइक भाई एयरफोर्स ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल एक भाई वो वाला सीन, जब आप सभी जाओगे वहाँ पे ट्रेन पे सभी के सभी मिलोगे, पहुँचोगे सेंटर पे, ज्वाइनिंग एंट्री, वो वाले सीन्स को इमेजिन करना, या कुछ अच्छा सा सीन याद करने, आपको कोई मूवी हो, आपको कुछ आपको पेरेंट्स को याद कर लेना जिनके लिए आप करने जा रहे हो, उनको याद कर लेना, भाई डेफिनेटली आप कर जाओगे, कोई आपको दिक्कत का सीन नहीं होगा। ऐसा कुछ ECG का टेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं कलर विजन। अब कलर विजन टेस्ट क्या होता है? कलर विजन 2-3 तरह से होता है, देखो मैं बताता हूँ। कलर विजन में फर्स्ट नंबर कलर ब्लाइंडनेस, और आपका डिस्टेंस विजन जो दूर में पढ़ाया जाता है। एक क्लोज विजन भी टेस्ट होता है। क्लोज पे लाइक मैं अपना पट्टी लेता हूँ जो मैं लगाता हूँ, लाइक हाँ ठीक है, ये मान लो एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है, ये आपका बुक होगा, ठीक है, और आप लगभग मैं कहूँगा यहाँ से 2 फुट 3 फुट की दूरी पर खड़ोगे, और सर आपको बोलेंगे एक आइज क्लोज करके कि पढ़ो ये क्या लिखा हुआ। छोटे अक्षर में भी होता है, जिसने मेडिकल दिया होगा भाई आपको पता होगा, ठीक है, जिसने मेडिकल दिया है आपको छोटे डिजिट से आपको पढ़ाया जाता है, मे भी इंग्लिश लिखा, कुछ भी लिखा हो सकता है, आपको पढ़ाया जाता है। ये आपका सबसे छोटा वाला एक इंग्लिश का विजन टेस्ट होता है। दूसरा विजन टेस्ट क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपको ऐसे ही बुक आता है, मान लो बुक है, ठीक है, अब बुक है तो एक सेकंड रुकना गाइस, ठीक है, तो मान लो ये एक बुक है, ठीक है, तो पहले तो जो छोटा वाला टास्क होगा उसमें आप इसमें थोड़े ज़्यादा छोटे से अच्छा लिखें, डिस्टेंस पे रखते हैं आपको 2-3 फुट की, वहाँ से आपको पढ़ने से बोल देंगे, आप पढ़ लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे नहीं दिखाई देता तो मैंने वो वाला टेस्ट क्लियर कर लिया था, मान लो ऐसा आप कुछ मान सकते हो। उसके बाद हाँ, एक तो ये हुआ कलर विजन पे। दूसरा कलर ब्लाइंडनेस वाला मैं बता रहा था, एक ऐसी बुक होगा उसमें आपको कुछ ऐसे अक्षर होंगे, कुछ मान लो ऐसे, और उसमें से लिखा होगा कुछ हिडन वर्ड्स होंगे, आप इजीली समझ जाओगे 5 4 3 2 3 ऐसे लिखा होता है। कभी कहीं पे मेडिकल, जैसे नेवी एग्जाम पे मैंने देखा पैटर्न ड्रा कराते हैं, पैटर्न जो मोबाइल पे पैटर्न होता है ना, कि ऐसे करके ऐसे कोई बिल्कुल त्रिशूल बना देता है, इतना डिफिकल्ट सा, तो ऐसे ही पैटर्न कभी ड्रा करा देते हैं, वो उसी बुक में होता है। मैंने एक चीज़ सुना है कि उसकी बुक एक ही आती है सेम, तो जिसको ये वाली प्रॉब्लम हो ना, तो भाई ऐसा कर सकता है, मे बी निकल जाए, ठीक है। अब आगे बात आ जाती है आई विजन का। देखो एक्स ग्रुप के लिए मैं आई विजन मतलब जो डिस्टेंस विजन होता है, ये मेरा मेन पॉइंट रहा है, नहीं तो अदरवाइज भाई अपने भाई को भी आपके 3 साल हो गए होते मतलब ट्रेनिंग करते हुए, 2017 फर्स्ट पे ही फंस गया था मैं। हाँ, अब होता क्या है कि आई विजन जैसे एक डिस्टेंस होता है 6x6 मीटर पे, बोलते हैं 6 मीटर पे, होता है क्या है, वहाँ पे एक ऐसे ABCD वाला खाना लगा होता है, कभी सब कुछ होता है वहाँ पे, आपको पढ़ना। मैंने टेलीग्राम पे शेयर, अपना जो ऑनलाइन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे शेयर भी किया है, कानपुर और दिल्ली का दोनों जगह का मैंने स्क्रीन मतलब फोटो लिया है इन आर पॉजिटिव वे, तो आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं तो पहले से ही रट्टा मार देता, उल्टा सील्टा सब। आप अगर रट्टा मार के भी जाते हो तो पूछ देंगे 20 से पता लगा कि इधर का बताओ, 20 से इधर का बताओ, नीचे वाली लाइन आपसे पूछेंगे, ऐसे आपको एक आइस मिस लेना होगा और पढ़ना होगा अच्छे को, ठीक है। 6x6 इन एक्स ग्रुप, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6/12, और चश्मे का नंबर 1.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन एक्स ग्रुप। वाई ग्रुप पे 6/36 विदाउट ग्लासेस, विद ग्लासेस 6/6, चश्मे का नंबर 3 नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एयरफोर्स वाई ग्रुप का है,
ठीक है। अब आपका कुछ भी पॉइंट बनता है, प्रिस्क्रिप्शन आपको वहाँ पे ले जाना होगा, बाकी कोई दिक्कत का सीन नहीं है। ये आपका एज का पंगा हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, चेस्ट मेजरमेंट। चेस्ट मेजरमेंट, चेस्ट में आज तक कोई बाहर नहीं हुआ भाई साहब, न चेस्ट में कभी बाहर करते हैं किसी को एयरफोर्स वाले। बस ये होता है कि आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन बिल्कुल सीमा ने बिल्कुल ऐसा बिल्कुल फुला देना होता है। तो जैसा आपको बेस्ट लगे आप फुला सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फुलाना होता है। और कोई कोई तो बिल्कुल जॉन सीना बन जाता है। तो चेस्ट मेजरमेंट मतलब आपको चेस्ट फुलाना होता है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। आगे चेस्ट में कोई आउट नहीं होता तो कोई टेंशन ना लेना। आगे रीडिंग अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, वो मैंने आपको बता दिया। रीडिंग अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस विजन, लाइक जो आई विजन का टेस्ट होता है वो मैंने आपको अल्फ़ाबेट हो सकते हैं या फिर छोटा बड़ा हो सकता है, का खा गा हो सकता है, क्योंकि सर लोग भी जानते हैं कि सब टेक्निक्स की मे बी इनको पता हो ऐसा वैसा, वो सब जानते हैं, ठीक है। आगे हियरिंग टेस्ट। हियरिंग टेस्ट का मैं बता दूं, आज करके बता देता हूँ। देखो जैसे कि कुछ दूरी लगभग 15 फुट, 15 फुट में मैं बोल रहा हूँ, मीटर में आप मान सकते हो जो 10 मीटर मान लो लगभग, ठीक है, 10 नहीं, हाँ 10 मीटर, मैक्स 10 मीटर, ठीक है। वहाँ पे सर होंगे, एक सर होंगे जो आपके पास होंगे, ठीक है, एक सर होंगे दूर होंगे, 10 मीटर आपसे दूर। वहाँ पे क्या होगा आपको कि आपके कान के पास ऐसे वो एक रजिस्टर लेंगे, एक कागज़ लेंगे और उसमें से एक पेन ले सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, कुछ भी, और आपके कान में बगल में ऐसे कर 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 ऐसे, और पीछे वाले सर क्या बोलेंगे 5 4, और अब धीरे से, और आपको बस वो डिजिट्स बोलने होंगे। डेफिनेटली आपको सुनाई देता है भाई, सुनाई दे जाएगा, तभी ईयर वर्क्स क्लीन एंड क्लियर करा के जाना होता है। टीथ पे जो कैविटी वगैरह होती है वो भी क्लियर करा के जानी होती है, ये ठीक है। तो ऐसे ही हियरिंग टेस्ट होता है। आगे ठीक है, 6 मीटर ऑलमोस्ट 6-7, मतलब मैं मैक्स कह रहा हूँ 10 मीटर, 6 to 7 मीटर आपका होता है। आगे बीपी टेस्ट क्या होता है, ब्लड प्रेशर। बीपी तो आपका यहीं से वो ऐसे बांध देते हैं, ठीक है। ज़्यादा बार तो कराया नहीं, हर बार मैंने कोई कहीं पे कभी प्री मेडिकल, मतलब कि ये नहीं कि मेडिकल एग्जाम है तो कहीं पे पहले, देखो हम मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते, जो हमारी गलती होती है। क्यों? मेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए ना, हमें IAF पे जाना है। एक स्टेप अगर हम गलती करते हैं तो डेफिनेटली हम गलती ही कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं जैसे हम फेज सेकेंड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, GD के लिए, फेज फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन करते हैं एयरफोर्स पे जाने के लिए, वैसे ही हम फेज थर्ड की भी प्रिपरेशन करते हैं ना। लेकिन मोस्टली बहुत लोग नहीं करते हैं, कोई दिक्कत का सीन नहीं है, एज योर विश। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है नेक्स्ट? हाँ तो क्या था, बीपी। तो बीपी यहाँ पे मान लो आपको, एक सेकंड बताता हूँ। हाँ जैसे ये पट्टी टाइप में है, ठीक है, ऐसे आपको कुछ बांध देंगे जैसे, और उसके बाद वो आपका बीपी देखेंगे 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस ऐसा कुछ होता है, उसमें कोई फंसता नहीं है। बीपी का अगर पॉइंट होता है ना तो आपका फिर से 2-3 बार चेक करते रहते हैं जब तक आपका वो पॉइंट फिट नहीं हो जाता। आगे बढ़ते हैं, बीपी के बाद यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट क्या होता है? यूरिन आप सभी जानते होंगे, आपको बाथरूम पे जाना होता है, आपको कुछ ऐसा मान लो एक ग्लास नहीं, इतना बड़ा मान लो, इतना बड़ा, ठीक है, और उसमें आपको अपना यूरिन लेके आना होता है। वो बस सर जो होते हैं एक उसी कैटेगरी के, वो लिए रहते हैं ऐसे कुछ मान लो डंडी टाइप में मान लेता हूँ, ठीक है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ यार, तो उतना ज़्यादा नहीं पता इस एरिया में, बट जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे। तो वो चेक करते हैं, ठीक है, फिट, चलो चलो चलो, ऐसे बस 1-2 उसमें पता लगा कुछ गड़बड़ है तो आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसा कुछ, ठीक है। यूरिन टेस्ट के बाद हैंड बेंड आपका ये होता है 15 डिग्री से ज़्यादा आपका एंगल नहीं बनना चाहिए, 15 डिग्री से ज़्यादा आपका एंगल नहीं, जो किसी को बिल्कुल होता है ना सपाट, बिल्कुल सीधा चला जाता है, या किसी का बहुत ज़्यादा ऐसा 90 डिग्री का बना दिया। 50 डिग्री से ज़्यादा आपका एंगल नहीं होना चाहिए, हैंड बेंड। आगे बढ़ते हैं, नॉक नी। अब देखो नॉक नी के लिए मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी करके नहीं बता सकता क्योंकि अभी कुछ सीन नहीं है, सॉरी उसके लिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, नॉक नी मैं करके आपको बताऊंगा, अगले 1-2 दिनों में नॉक नी मैं करके बताऊंगा। एक कमेंट सेक्शन में, मतलब कमेंट सेक्शन में बता देना भाई नॉक नी को आप भूल गए। मुझे याद है, नॉक नी मैं करके बताऊंगा, जैसे कहीं घर से बाहर निकलो वर्कआउट के लिए, शाम को निकलूंगा तो फिर मैं वहाँ पे करके बताऊंगा कि कैसे होता है। नॉक नी, आपकी जो नीज है टच नहीं होना चाहिए आपस में, ठीक है, और फ्लैट फुट भी दोनों को साथ में ले लूँगा, ठीक है। फ्लैट फुट को जो कभी कोई इस बार एली भर्ती की मेडिकल एग्जाम में तो पानी में डाल के पाँव चेक करा रहे थे, नीचे गैप होना चाहिए था, ठीक है, किसी का बिल्कुल तो नहीं भीन जा रहा है ऐसा कुछ, तो वो भी करके डेमो बताऊंगा, ओके। तो नॉकनी का ये हो गया। फ्लैट फिट को मैंने साथ में ले लिया कि दोनों को मैं साथ में लूँगा, आपका बस पैर में हो थोड़ा सा गैप होना चाहिए पैरों के बीच में। आगे बढ़ता है नेक्स्ट, पॉपिंग साउंड फ्रॉम योर मेजा, ठीक है, जॉइंट्स लाइक नॉक नी। हाँ देखो, पॉपिंग साउंड्स लाइक होता है जैसे कि वो पैरों को इधर उधर, आप जब ऐसे आप जैसे लेट के स्क्वाट नहीं, क्या बोलते हैं भाई, मैं भूल गया, हाथ को ऊपर नीचे जैसे लेट जाते हैं ऐसे, और लेटने के बाद ऊपर नीचे करते हैं तो पैरों से कभी आवाज़ नहीं आने लगती, काटते कट्टे किसी के पैर बोलते हैं आवाज़ आती है, वो वाला साउंड भी चेक करते हैं, उसमें भी पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो मसक के एक्सरसाइज करो, बिल्कुल धुआंधार भाई काम हो जाएगा कसम से। आगे सॉरी,
सॉरी कुछ ज़्यादा फ्लो में बह गया, उसके लिए सॉरी ब्रदर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ठीक है। बाकी आपकी फिंगर्स वगैरह चेक की जाती हैं। फिंगर्स पे बात कर लेते हैं। आपकी फिंगर्स वगैरह बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, नाखून नेल आपके कटे होने चाहिए। पैर एंड इधर के हेयर बिल्कुल कटे होने चाहिए, और आपका बियर्ड बिल्कुल ट्रिम एंड क्लीन एंड क्लियर करा के जाओ ना। मेडिकल जब जाओगे ज्वाइनिंग पे तो वहाँ पे करना ही पड़ेगा। आगे प्राइवेट पार्ट आपका सब अच्छे से चेक किया जाता है। आपको एयरफोर्स में तो आपको नंबर बाई नंबर बुलाते जाएंगे, आपको थोड़ा सा नीचे ऐसे ऐसे कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर मतलब थोड़ा सा खांसना होता है, जैसे ऐसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद वो सर चेक करते हैं 1920 कुछ डिफरेंट तो नहीं है, नहीं तो जिसका भी कुछ ज़्यादा मतलब अप एंड डाउन होता है उसका पॉइंट बना देते हैं आपका, ठीक है। टेस्टिकल वेरोसिल बोलते हैं उसे, ठीक है, हाइड्रोसिल जिसे आप सभी बोलते हो। तो अगर कुछ ज़्यादा पॉइंट होता है तो उसमें एक पॉइंट बन जाता है आपका। आगे प्राइवेट पार्ट, बाकी कोई दिक्कत का सीन नहीं होता, वो सभी जी होता है, कोई उसमें ऐसा कोई फंसता नहीं है। ईयर वैक्स आपका, ये जो ईयर पे वैक्स होता है, मतलब जिसे हिंदी में क्या आई थिंक खूंट बोलते हैं, खूंट, हाँ, तो उसे क्लीन एंड क्लियर करा के जाना होता है। वो मेडिकल एग्जाम वाले लेटर पे भी लिखा होता है कि आपको ईयर वैक्स करा के आना है। अगला टीथ, आपका टीथ की 14 अप एंड डाउन होने चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गंदे नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको फिर बोल देंगे। एंड टीथ क्लियर करा के जाने चाहिए, ठीक है। अभी ये पॉइंट्स इतने मैंने लिख रखे थे, मैं भी मुझे पता है। जैसे कि मैं बताऊं एक पॉइंट, हाँ, स्वीट का होता है, पसीने का होता है। पसीने का तो ऐसे हाथ कराते हैं, ऐसे कहेंगे मुट्ठी बांधे रहो, फिर आपको वो लगाएंगे स्क्वाट्स मारोगे। स्क्वाट्स मारने के बाद पता लगा एकदम अचानक से कहेंगे हाथ खोल दो, हाथ खोलोगे जैसे ही तो किसी का निकल आता है, मेरे भी आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे जहाँ करोगे तो आपका स्वीट निकल आता है। तो ऐसे कुछ आपका वो होता है स्वीट वाला चेक, मतलब पसीने वाला चेक, ठीक है। और उसके बाद एक और कुछ आ रहा था दिमाग में, वो मैंने लिखा नहीं, रुको बताता हूँ। बाकी मुझे अभी इतने ही याद आए हैं, मैंने ऑलमोस्ट जितने मेरी जानकारी में थे। हाँ, टीनिया क्रूरिस जो मुझे पॉइंट मिला भी था। टीनिया क्रूरिस होता क्या है, लाइक आपके दाने पड़ जाते हैं, मतलब कि इन्फेक्शन मेरे पैरों पे इधर साइड में, अभी मतलब साइड में मान लो बैक्स में, बगल जिसे बोलते हैं, उधर थोड़े से दाने टाइप में हो गए थे। तो उसमें मतलब कुछ ज़्यादा नहीं था, नॉर्मल से ऐसे पॉइंट स्पॉट्स थे, ठीक है। उसमें मुझे टीनिया क्रूरिस का पॉइंट बना दिया था। टीनिया क्रूरिस उसी को बोलते हैं, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन टाइप में मैंने गूगल पे सर्च किया, फंगल इन्फेक्शन टाइप में बोला था, तो वो एक पॉइंट हो जाता है। मतलब आपके शरीर में ज़्यादा वो दाने आने नहीं होने चाहिए, आप बिल्कुल साफ स्वच्छ होगे तभी आप मेडिकल फिट हो जाओगे। बाकी कोई दिक्कत का सुन नहीं है। मैंने वेट वाला भी नहीं बताया, वेट वाला भी बता देता हूँ। वेट आपका +10 -10 चल जाता है, और बाकी आप कैटेगरी पे आना चाहिए। वेट एंड हाइट वाला चार्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे फॉरवर्ड कर रखा है। अभी मुझे पता है मैंने बहुत सारे पॉइंट छोड़े होंगे, अभी पूरा मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है, तो वो कमेंट में बताना, मैं जरूर लेके आऊँगा नेक्स्ट पार्ट। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डेफिनेटली ये डिसलाइक वाला बना रहा हूँ, डेफिनेटली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू शेयर। अब ब्रदर टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है। और एक बात और, जितने भी अनअकैडमी में प्लस लेने वाले हो या किसी को भी, तो डेफिनेटली अपना कूपन कोड यूज कराना, ऑनलाइन D50। टेक केयर।